बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज आपको फिर वेलकम कहते हैं। आज हम मॉड्यूल नंबर 101 से लेकर 105 तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्विकली फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1 जो है अगेन एल्गोरिदम को ही डिस्कस कर रहा है और ये कहते हैं कि जी आइटरेटिव स्ट्रक्चर में लूप हम डिस्कस करते हैं, लूप हम आइटरेट करते हैं, लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। सो वी मे हैव अ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, यानी एक जो कंडीशन हम चेक करते हैं जिसको हमने कहा था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम एक टेस्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो वो टेस्ट पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो जो प्री टेस्ट है ये हम कह रहे हैं कि जो लूप के अंदर हमारी टेस्ट की कंडीशन है ये हम पहले चेक करेंगे और उसके बाद फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये हम किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, मतलब हमें पहले पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वी विल आइटरेट द लूप। वो टेस्ट कंडीशन चेक होगी तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। इन दिस केस एक और चीज ये हो सकती है कि आपने टेस्ट केस चेक की और वो फॉल्स हुई, इसका मतलब ये है लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, वी विल हैव जीरो आइटरेशन, राइट। क्विकली करेंगे कैसे? जैसा प्री लिखा हुआ है और यहाँ से मैंने प्री के वर्ड को हाईलाइट भी किया हुआ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फोकस ऑन दिस प्री वर्ड। प्री का मतलब पहले, तो इसका मतलब ये है कि वी आर एंटरिंग द लूप, दिस मीन्स वी हैव अ फ्लो and here at this point we are entering the loop. Before we enter the loop we are checking our condition. अगर ये condition false है, look what we are doing, we are exiting the loop. हम loop को exit कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर जा रहे हैं और we are not doing anything. And in that case, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है लूप की, तो वी आर गेटिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, हम बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड अगेन गेटिंग बैक टू द कंडीशन, और वो दोबारा देख रहे हैं, दोबारा फिर वही होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो हम इस रास्ते से एग्जिट कर जाएंगे एंड इफ कंडीशन इज ट्रू वी विल गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, विल एग्जीक्यूट द बॉडी and we will get back to our condition again. So this is called the iteration, but this scenario is called the pre-test कि हम loop में जाने से पहले condition check कर रहे हैं। On the other side, we have a post-test. This is similar, जो हम पहले काम कर रहे हैं, but one major difference or the main difference is we are checking the condition after the execution. Okay, let's get to the illustration here. हम आए और हमने क्या किया? We are getting inside the body immediately. हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मिली, right? ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेजर दोनों में। हमने एग्जीक्यूशन कर ली एंड नो एग्जीक्यूशन करने के बाद हमने क्या किया? अपनी कंडीशन को चेक किया। नो, इफ द कंडीशन इज फॉल्स वी आर गेटिंग बैक टू द बॉडी ऑफ द लूप, इफ कंडीशन इज ट्रू वी आर गेटिंग आउट, एग्जिट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो आपने देखा, कंडीशन ट्रू होती है तो हम बाहर निकलते हैं, फॉल्स होती है तो हम रिपीट करते हैं। जो तीसरा डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू भी है, जिस केस में हम क्या कह रहे हैं, हम लूप से एग्जिट कर रहे हैं, ये लूप फिर भी एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। Right, in module number 102 and 103 we'll be discussing the insertion sort algorithm. You will be studying insertion sort in pretty more details in your 301 data structure course, और probably भी आप इसको कोड भी करेंगे। So there are a couple of concepts that are associated with the insertion sort. नंबर 1 ये है कि ये एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं कि ये चीजों को अपने अंदर ही रीअरेंज करके सॉर्ट करता है, इसको कोई एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं होती। जो नेक्स्ट कोर्सेज में आप एल्गोरिदम का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं जिनको एडिशनल स्पेस चाहिए होगी, तो इस एल्गोरिदम को एक्स्ट्रा स्पेस या एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए होती। एक तो ये है, और दूसरा ये एंट्रीज को, एंटिटीज को, एलिमेंट्स को क्या करता है? रीअरेंज करता है टू सॉर्ट देम। और चूंकि ये लिमिटेड रिसोर्स इन द टर्म्स ऑफ स्पेस हम अभी बात करके आए हैं, उसके साथ या किसी कंस्ट्रेंट के साथ भी काम कर सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल, आप देखिएगा कि आपके पास जो कार्ड होते हैं, आपके पास फॉर इंस्टेंस आपने अगर कार्ड की कोई गेम खेली है तो आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं और आप हाथ में रख के उनको सॉर्ट करते जाते हैं, यानी पहला कार्ड देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं वो अपनी पोजीशन पे है या नहीं है, और उसके बाद फिर तीसरा, तो यूं आप अपने सारे कार्ड जो हैं वो सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, मेरा ख्याल है इससे आपने काफी आइडिया ले लिया होगा ऑलरेडी। चलिए देखते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू फॉलो और द एल्गोरिथम्स फॉलो टू सॉर्ट अ गिवन लिस्ट। हम क्या करते हैं, ये एल्गोरिथम क्या करता है, वो एक
शुरू के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है। हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है उसमें हमने कुछ लोगों के नाम दिए हैं और वो किसी फर्स्ट नेम से लिस्ट के अंदर जो भी पहला नेम है वहां से स्टार्ट कर रहा है और अज्यूम कर रहे हैं कि ये अनसॉर्टेड लिस्ट हमने उसको दी है। एक चीज जो हमें ये देखनी है वो ये समझने की कोशिश करनी है, जो पहला उसने नाम लिया है हम उसको कह रहे हैं वो क्या है, एक सब लिस्ट है, यानी लिस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा है या उसका हिस्सा है। उसके बाद एल्गोरिथम ने क्या किया, इस जो एक नाम की उसने सब लिस्ट लिया है इसको उसने एक्सटेंड किया। अगला जो एक नया एलिमेंट था जो कि क्या था, अनसॉर्टेड, उसको इसमें शामिल किया। पिछले नाम में अब 2 हो गए और फिर उसको देखा कि जो दूसरा एलिमेंट वो डाल रहा है लिस्ट के अंदर एक्सटेंड करके, तो उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर रखना है। अभी हम देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो यूं आपने इन दोनों को अपनी पोजीशन पे ठीक करके रखा और फिर आपने क्या किया, आपने तीसरा आइटम जो है, ये तीसरा नंबर, तीसरा कार्ड वो आपने पकड़ा और उसको आपने देखा कि वो पहले या दूसरे के बाद या पहले और दूसरे के दरमियान या इवन पहले से भी पहले आना चाहिए। तो यूं आप ये प्रोसेस रिपीट करते चले गए यहां तक कि आपने पूरे अपने कार्ड जो है वो सॉर्ट कर लिए, या इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल, आपने पूरे नेम सॉर्ट कर दिए। क्विकली जरा इसको इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम जो है उसने सब लिस्ट ली, पहला नेम लिया फ्रेड और उसने कहा कि ये मेरे पास क्या है, सॉर्टेड है, एक ही नेम है तो ये सॉर्टेड हुआ। अब एल्गोरिथम ने क्या किया, अपनी जो सब लिस्ट है उसको एक्सटेंड किया और ये दूसरा नेम जो है वो शामिल किया। यहाँ ये पता चला कि एलेक्स जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, फ्रेड जो कि एफ से स्टार्ट हो रहा है, एलेक्स को पहले आना चाहिए था। तो यूं एल्गोरिथम ने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे स्वैप किया, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रेड को नीचे मूव किया और एलेक्स के लिए ऊपर जगह बनाई और यूं एलेक्स और फ्रेड जो है वो यहाँ तक शॉर्ट हो गए। अब असूलन हमें क्या करना है, ये एल्गोरिथम ने क्या करना है, नीचे जो थर्ड आइटम है डायना, इसको वो ऐड करेगा या इंक्लूड करेगा। नो, जब थर्ड आइटम देखा गया डायना का तो वो ये देखा गया कि डी से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर फ्रेड है, तो चूंकि इसको इन बिटवीन यहाँ आना है तो इसके लिए क्या किया गया, फ्रेड को नीचे मूव किया गया और एक लोकेशन क्रिएट की गई, प्लेस क्रिएट की गई फॉर डायना, और फ्रॉम दिस पॉइंट ये तीनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। लाइकवाइज यहाँ तक की जो सब लिस्ट थी वो सॉर्टेड थी। नेक्स्ट जो नेम लिया गया वो लिया गया बायरन, और बायरन में जो फर्स्ट लेटर है वो बी है और इट शुड कम इन बिटवीन एलेक्स एंड डायना, यानी यहाँ तक आना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि जो 2 नाम थे यहाँ ऊपर वो आप देख ली रिस्पेक्टिवली नीचे शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ तक जो सब लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी। उसके बाद जो नेक्स्ट सब लिस्ट में आइटम ऐड किया गया दैट वाज कैरल, और कैरल जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द सी, और इस सी कैरेक्टर को जारी बात है डायना से पहले आना चाहिए यहाँ पे। और लाइकवाइज फिर क्या किया गया, इन दोनों को 1 स्टेप डाउन मूव किया गया, वहां लोकेशन क्रिएट की गई और कैरल को फिर वहां एडजस्ट किया गया। तो यूं ये सब लिस्ट जो है फ्रेड से स्टार्ट हुई और एक एक आइटम्स को इंक्लूड किया गया और उसके बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन में जहां उसने आना था वहां रखते गए, यहाँ तक कि हमने पूरी नेम की जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लिया। तो ये था हमारा इंसर्शन सॉर्ट। मॉड्यूल नंबर 104, एल्गोरिथम्स रिकर्सिव स्ट्रक्चर। इस रिकर्सिव स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है ये एक और तरह का सर्चिंग एल्गोरिथम है, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये रिकर्सिव नेचर का है। आइट्रेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक खास हद तक ये काम रिपीट करते जाते हैं, लेकिन रिकर्शन में ऐसा नहीं होता। बाज़ाहिर ऐसा लगता है लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे कहा गया है कि बाइनरी सर्च जो है रिकर्जन यूज करता है, और इसमें हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब problems until the base case is reached। और बेस केस हमारा क्या होता है, इट्स सिंपल टू मैनेज एंड सॉल्व। तो बाइनरी का मतलब 2, राइट, दिस मीन्स 2। इसका मतलब कि हम अपनी हर प्रॉब्लम को जब डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे इन 2 पार्ट्स, और उसके बाद फिर देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे अगेन 2 पार्ट्स, एंड देन फिर प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे अगेन 2 पार्ट्स, एंड दिस गोज ऑन जहां तक कि हम अपने बेस केस तक जाते हैं और वी आर डन विद आवर बेस केस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। और हम एक प्रॉब्लम को अगेन दूसरे 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम एक काम को रिपीट कर रहे हैं, उसके अंदर जाते जा रहे हैं, तो ये क्या है, रिकर्जन है, अंटिल वी रीच द बेस केस। इसमें कितनी फेजेस हैं हमारे पास, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन है। द फंक्शन इज कॉल्ड विद इनिशियल लिस्ट, ठीक है, हम कोई एक उसको इनिशियल लिस्ट देंगे, एक अपनी टारगेट वैल्यू देंगे। चूंकि ये सर्च एल्गोरिथम है, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट में से हमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी
सर्च करनी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब फंक्शन कॉल किया गया, एक लिस्ट दी गई और कहा गया ये नंबर इसमें से सर्च करके बताइए। सेकंड इसका फेज होता है मॉडिफिकेशन। ये जो सर्च है ये क्या करती है कि हर रिकर्सिव स्टेप के ऊपर, जैसे अभी हमने कहा इससे पहले, जो लिस्ट है उसको क्या कर देगी, डिवाइडेड बाय 2। ये हम बात करके आए अभी पहले ऊपर, ठीक है। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और इससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू नैरो डाउन अ लिस्ट टू अ स्मॉलर पोर्शन। यानी बड़ी लिस्ट होगी, हम उसको हाफ कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ, स्मॉलर रह गया पोर्शन। एंड देन फिर हमने उस एक हाफ को भी क्या कर दिया, अगेन 2 हाफ। तो एक लिस्ट 2 में, फिर 2 4 में, और यू 4 8 में। सो दिस कीप्स गोइंग ऑन, ऐसा होता रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो बार बार हाफ होने का प्रोसेस है, ये क्या हमारा रिकर्शन है। थर्ड पे हम देखते हैं वी हैव अ टर्मिनेशन। ऑब्वियसली बात है ना कहीं हमें इसको रोकना भी है। देयर शुड बी सम पॉइंट where we need to terminate this, we need to stop this process or this recursion। तो रिकर्जन कब स्टॉप होगी, या तो टारगेट हमें मिल जाएगा, और या फिर इन केस लिस्ट अगर एम्प्टी है तो फिर भी रिकर्जन होगी नहीं। इनफैक्ट जब हमारा नंबर मिलेगा तब हम कह सकते हैं वी हैव अ सक्सेस एंड वील स्टॉप द रिकर्जन। और अगर लिस्ट एम्प्टी थी तो इसका मतलब ये है कि फिर सर्च सस्पेंड होगी, एग्जॉस्ट होगी, और एक्चुअली हमने रिकर्जन की ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सूडो कोड गिवन है हम उसको जरा रिव्यू करते हैं। हम कह रहे हैं कि जी इफ लिस्ट इज एम्प्टी द प्रोसेस इज फेल, वी आर स्टॉपिंग राइट ओवर हियर। इसका मतलब है हम यहाँ रुक रहे हैं और हम आगे मूव नहीं कर रहे। दूसरी सूरत में अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब हम फिर एल्स में आ रहे हैं, और एल्स में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जिस इनफैक्ट अपनी लिस्ट को हम हाफ कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर जो मिडिल की एंट्री है वो हमारी क्या बन रही है, टेस्ट एंट्री। और इस टेस्ट एंट्री को फिर हम अगेन एक और कंडीशन में डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इलस्ट्रेशन पे देखिएगा। हमें ये लिस्ट गिवन थी पहले 3 5 9 14 39 40 एंड 52। इस लिस्ट को हमने देखा कि एम्प्टी नहीं है। इफ फॉल्स होगी हम एल्स में आ गए, वी हैव नंबर्स इन द लिस्ट। एल्स में हमने ये कहा कि इसको डिवाइड कीजिए, नो डिवाइड करके हमने देखा तो ये 14 मिडिल का नंबर बना। इस 14 को हमने क्या कहा, ये हमारी क्या टेस्ट एंट्री है, राइट। उसके बाद हम आए अगली कंडीशन पे और हमने कहा कि अगर हमारा जो मतलूबा नंबर है ये टेस्ट एंट्री के बराबर है तो इसका मतलब ये है हमें तो फिर नंबर मिल गया। इन केस हम क्या करते हैं जी, हम 5 सर्च करते हैं। अब आप देखिए, इफ टारगेट वैल्यू दैट इज 5 इज लेस देन टेस्ट एंट्री, टेस्ट एंट्री क्या बनी 14। सो कंडीशन क्या बनी यहाँ पे, इन दिस केस ये कंडीशन क्या बनी, 5 इज लेस देन 14। इसका मतलब यह है कि फिर हम यहाँ इसके अंदर आ जाएंगे और हम कह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर जो टेस्ट एंट्री से छोटे नंबर हैं, यहाँ वाले इतने पोर्शन को सर्च किया जाए। और इतना पोर्शन हमने क्या कर लिया हुआ, हाफ कर लिया हुआ। 14 से लेफ्ट हमने एक हाफ कर लिया, राइट। सो इसका मतलब हम इधर इसमें से सर्च करेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन। अब आप देख रहे हैं आधी लिस्ट हमने बिल्कुल ड्रॉप कर दी है। और हाउ एफिशिएंट दिस इज, कि आप बजाय सारा लिस्ट देखें, आपने हाफ ड्रॉप कर दी और आपने एफिशिएंटली ये डिसाइड कर लिया कि हम हाफ देखेंगे, द रेस्ट ऑफ द हाफ हम नहीं देखेंगे। उसके बाद अगर ये सोचिए कि आपने 39 सर्च करना होता तो फिर क्या है, आपकी ये कंडीशन ठीक हो रही है जो क्या कर रही है जी, कि टारगेट वैल्यू 39 इज ग्रेटर देन आवर टेस्ट वैल्यू हमारी क्या 14। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब आपका नंबर कहीं इस पोर्शन में आ रहा है, यू आर गेटिंग राइट ओवर हियर। आपको ये सर्च करने की जरूरत है, इसको आप ड्रॉप कर देंगे और इससे अगले स्टेप में जाइए तो फिर लिस्ट को और छोटा कर रहे हैं। एंड यू कीप डूइंग दिस रिकर्सिवली अंटिल यू रीच द बेस केस। और बेस केस क्या है, आपके पास एक नंबर आ जाता है। अब एक नंबर तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज योर बेस केस। यहाँ रिकर्जन रुक जाती है और यहाँ आके अगर नंबर आपका लिस्ट में हुआ तो आपको 100% मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला यहाँ तक तो इसका मतलब है आपका मतलूबा नंबर लिस्ट में नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द रिकर्जन या रिकर्सिव प्रोसेस, और यही है हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। राइट जी, वी हैव अ मॉड्यूल नंबर 105 एल्गोरिथम्स रिकर्सिव कंट्रोल। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिकर्जन की, कि एक प्रोसेस, एक फंक्शन वो अपने आप को खुद कॉल करता है, तो ये प्रोसेस क्या रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज वेयर अ टास्क कॉल्स इटसेल्फ। कोई एक टास्क, कोई एक फंक्शन, कोई एक पीस ऑफ कोड जो कि अपने आप को ही कॉल कर लेता है, वो क्या है हमारा रिकर्जन है। अंटिल वी हैव अ कंडीशन इज सेट। जारी बात है, अभी हमने कहा ना हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रुकना है। ऐसा नहीं है कि ये रिकर्जन इन्फिनिटली रहेगी।
देयर शुड बी अ टर्मिनेशन कंडीशन, देयर शुड बी अ स्टॉपिंग कंडीशन, जहां हमें ये रिकर्जन रोकनी होगी, ठीक है। और अभी हमने देखा ये क्या है, एक बेस केस है जहां तक हम जाके रुक जाते हैं। आपके हैंडआउट में एक एनालॉजी डिस्कस हुई हुई है कि कॉल वेटिंग जो है ये क्या एक फीचर होता है जो कि मल्टीपल ऑन गोइंग जो कॉल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर, यानी ये कॉल आई उसके अंदर एक दूसरी कॉल आई, आपने पहली कॉल को रोक दिया, दूसरी कॉल ले ली, और ऐसा मुमकिन है, सोचिए ज़रा, आपकी दूसरी कॉल आप ले रहे थे उसके अंदर कोई एक और कॉल आ गई, तो अब आपने दूसरी कॉल को रोक दिया, तीसरी कॉल पे चले गए, ठीक है। सो थिंक ऑफ दिस वे, एक क्या हो रही है, कॉल वेटिंग की एक रिकर्जन हो रही है। यू आर मेकिंग ए कॉल, वेटिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर कॉल एंड रिपीटिंग द सेम थिंग। और इसकी टर्मिनेशन ये होगी कि आप अपनी लास्ट वाली जो कॉल है उसको कहीं ना कहीं टर्मिनेट या हैंग अप करेंगे, एंड देन यू आर गेटिंग बैक टू द प्रीवियस कॉल, एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अभी हमने देखा है ये रिकर्सिव नेचर का है, यानी रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है। जो हमने डिवाइड बाय 2 करने का प्रोसेस देखा है, एक लिस्ट जो सब लिस्ट में डिवाइड होती है यानी 2 में, हाफ में, वो क्या है, एक प्रोसेस है। और जो छोटी लिस्ट बनती है वो अगेन जब 2 में डिवाइड होती है तो इसका मतलब है पहले वाला प्रोसेस इटसेल्फ कॉल हो रहा है। तो ये रिकर्जन हो रही है, डिवाइडिंग ईच लिस्ट बाय 2 and then dividing each sub list by 2 and then this keeps on repeating itself। तो ये हमने कहा कि ये क्या है, रिकर्सिव नेचर का है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, और ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है क्योंकि अभी हमने देखा है कि हम आधी लिस्ट जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। We do not search the number in the whole list. So this is a very efficient approach। और एक चीज जो दूसरी आपको याद रखनी है, this is used with the sorted list। sorted list के लिए यूज होती है, ये जो नंबर्स की लिस्ट है वो सॉर्ट होनी चाहिए। और अभी हमने कहा कि ये क्या करता है, आपकी जो सर्च की एफर्ट है उसको रिड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग द लिस्ट इनटू 2 हाफ्स और 2 सब लिस्ट सक्सेसिवली, ये ऐसा करता चला जाता है। एफिशिएंसी की अभी हमने बात की है कि ये बहुत एफिशिएंट है और ये आपका जो प्रॉब्लम है उसको एक्सपोनेंशियली क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एट ईच स्टेप। और एग्जांपल अभी हमने देखी है, हमने क्या किया है कि मिड पॉइंट को फाइंड किया है और उसके बाद चेक किया है और उसके बाद डिसाइड किया है क्या हमें लेफ्ट में से नंबर सर्च करना चाहिए या राइट हाफ में सर्च करना चाहिए, और हम ऐसा करते चले गए अनटिल के अपने बेस केस तक पहुंच गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो आपका कंटेंट से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे मजीद भी आपको एक्सप्लेन कर दें। ओवरऑल हमारी सीरीज से रिलेटेड, हमारे इस कंटेंट से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई राय देना चाहें, बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, कोई रिकमेंडेशन हो आपकी, तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी राय को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं हम उनको ज़रूर करते हैं। द आइडिया इज़ टू मेक दिस सीरीज the content more effective, productive and fruitful and beneficial to you all, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा प्रिपेयर कर सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको हेल्प करें इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।